अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे पेट्रोलियम मसनूआत की शॉर्टेज की खबरों के ऊपर। न्यूज़ फ्लोज के हिसाब से मुल्क भर में पेट्रोल और डीजल का स्टॉक कुछ ही हफ्तों का रह गया है, जो 20 डेज के सेफ्टी बफर स्टॉक से भी कम है। इसी वजह से ऑयल कंपनीज एडवाइजरी काउंसिल ने ओगरा को लास्ट वीक लेटर लिखा था, जिसमें ये मैसेज था कि ऑयल सेक्टर, जिसमें रिफाइनरीज और ओएमसीज आती हैं, वो काफ़ी मुश्किल में हैं और पूरे मुल्क में ऑयल सप्लाई चेन की बंदिश का भी खदशा हो सकता है। इन इशूज़ की सबसे बड़ी वजह इंपोर्ट्स की एलसीज की नॉन क्लियरेंस और रुपी डिवैल्यूएशन है, जो जनवरी के महीने में तकरीबन 23% हुई है। इंपोर्टिंग एंटिटीज़ को रुपी डिवैल्यूएशन से दो बड़े मसले फेस करने पड़ते हैं। एक तो ये कि रुपीज़ के टर्म्स में जो एलसीज बैंक की तरफ से डिफाइंड होती हैं, वो डॉलर टर्म्स में छोटी हो जाती हैं, जिसकी वजह से क्वांटिटी इंपोर्टेड अब कम करनी पड़ती है। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि अगर पीकेआर एलसी इंश्योरेंस और क्लियरेंस के दरमियान डिप्रिशिएट होता है, तो उस कंसाइनमेंट की पेमेंट अब न्यू एक्सचेंज रेट बेसिस पे करनी पड़ती है, जिसकी वजह से एक्सचेंज लॉसेस की सिचुएशन इंपोर्टर्स को फेस करना पड़ती है। इवन दो गवर्नमेंट ने एक्सचेंज लॉसेस की कंपेंसेशन फ्यूल प्राइसेस के अंदर इंक्लूड की हुई है, लेकिन ये भी ओएमसीज के लिए इनफ नहीं है, क्योंकि पूरे मुल्क में यूनिफॉर्म बेसिस पे पेट्रोलियम प्रोडक्ट की प्राइसेस सेट की जाती हैं, जो पीएसओ के एवरेज इंपोर्ट प्राइस पैरिटी के ऊपर बेस्ड होती है। इस फॉर्मूले की वजह से शेल और हैस्कॉल जैसी दूसरी ओएमसीज को इतना फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि उनकी इंपोर्टिंग प्रोफाइल पीएसओ से काफ़ी अलग होती है, जैसे कि प्राइस, टाइमिंग और क्वांटिटी। इसी वजह से पीएसओ को हटा के काफ़ी ओएमसीज ने ओगरा को अपील की है कि इस प्राइसिंग मैकेनिज्म को रिवाइज किया जाए और उनके एक्सचेंज लॉसेस के मुताबिक उनको कंपनसेशन दी जाए। इन सब इश्यूज़ के अलावा ऑयल कंपनीज की सेल्स भी इस साल काफ़ी कम हो चुकी हैं, जिसकी वजह से उनको सेल्स रेवेन्यूज़ और नेट प्रॉफिट्स पे भी नुकसान उठाना पड़ रहा है। फिस्कल ईयर 23 में अभी तक 10.4 मिलियन टन की पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की सेल हो चुकी है, जो पिछले साल के 12.9 मिलियन टन से 19% कम है। ओवरऑल पूरे साल में हम 15 से 17% का डिक्लाइन देख रहे हैं ओएमसीज के लिए अपने एस्टिमेट्स में। इसकी बड़ी वजह ओवरऑल इकोनॉमिक स्लोडाउन है और रुपी डिवैल्यूएशन और अदर लेवीज एंड टैक्सेस की वजह से फ्यूल प्राइसेस का बढ़ना। ये था हमारा पर्सपेक्टिव ऑयल सेक्टर की रिसेंट सिचुएशन के ऊपर। फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस प्लीज फॉलो अस ऑन YouTube एंड आवर अदर सोशल मीडिया हैंडल्स। थैंक यू।